Hey everyone, welcome back to the channel. So I am back with another study vlog. In this vlog I am going to share a challenge given by another YouTuber. So without any further ado, let's get started. This video is one of the longest video. मतलब मेरी सारी वीडियो से ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने वाली है. So मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या इसमें बोलूँगी. So please be careful. So let's start. सबसे पहले तो मैं आपको चैलेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देती हूँ. तो इस चैलेंज में मुझे करने थे 50+ क्वेश्चन आंसर सॉल्व्स. ठीक है, 8+ आवर्स मुझे स्टडी करना था. ओनली साइंस पढ़ना था पूरे दिन में. ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने थे मुझे. सो एज़ यू ऑल नो कि हमारे हाफ़ ईयरलीज़ आ रहे हैं. सो मुझे भी अपनी पूरी रिविज़न करनी थी. ठीक है, सो ये चैलेंज मुझे बहुत ही अच्छे टाइम पे मिला है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस चैलेंज. ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने इसे पूरा किया. सो लेट्स सी कैसे कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे कैसे मुझे फ़ील होता रहा बीच बीच में. सो एज़ यू नो कि ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था, किसी और ने दिया हुआ. वैसे तो मैं खुद ब खुद चैलेंज लेती रहती हूँ, बट किसी और ने मुझे पहली बार दिया था. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो मैं आज 5 बजे उठ गई थी, बट पहले तो मैं आधा घंटा ही वेस्ट करती हूँ. आज मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया बिकॉज़ आई वांट टू मेक अ फ्लेक्सिबल रूटीन सो दैट कि मेरा जो बाकी सारे काम हैं उनमें कोई भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो. ठीक है, सो इतना टाइम मैंने यही किया. थोड़ा बहुत काम भी किया था, लाइक अपना ड्रॉअर वगैरह साफ़ करना, ये सारी चीज़ें मैंने किया था. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग एट 6:20. ठीक है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं था. सो आई कांट शो दी एग्जैक्ट टाइमिंग्स. एग्जैक्ट ही हैं ये जो मैं बताऊंगी आपको. मैंने साइड पे साइड जब मैं स्टार्ट करना बैठती थी, लाइक जब मैं पढ़ने बैठती थी ना, तब मैं टाइम लिख लेती, और जब मैं पढ़कर उठती थी तो करेक्ट टाइम में लिख देती थी. ठीक है, सो 6:20 से मैंने 7-9 AM तक मैंने अपना ये नोट्स कंप्लीट किए बिकॉज़ इसमें थोड़े डायग्राम्स थे. ठीक है, सॉरी रे डायग्राम्स थे वो वाले, उसमें टाइम लग जाता था. थोड़ा रिटन वर्क था, थोड़ा समझने वाला भी काम था, इसीलिए अच्छे से समझ के पॉज कर के वीडियो मैंने नोट्स बनाई. काफ़ी टाइम मुझे लग गया था इसे बनाने में. एज़ यू नो कि थोड़ा सा लेंदी है चैप्टर. ठीक है, सो मैंने इसे बनाया. सो इसे बनाते बनाते मुझे 7-9 AM हो गए थे, लाइक 7:10 हो गए थे. एंड उसके बाद दीज आर माई नोट्स दैट आई मेड ड्यूरिंग द लेक्चर. ठीक है, सो उसके बाद आई सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर्स. सो मैंने आपको बताया कि मुझे 50 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने थे इस चैलेंज में. सो 7:41 पे मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया था. मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से. उसके बाद मैंने ब्रेक लिया. ब्रेक में मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया विद दिस कार्टून शो. ठीक है, सो उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन. सो 7:41 से लेकर 8:44 तक मैंने पूरा ब्रेक लिया था. ठीक है, सो उसके बाद मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया था अ न्यू चैप्टर, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. उसका मैंने 20 और 30 मिनट्स का लेक्चर लिया, उसके नोट्स बनाए. वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ फ़ोन मेरे हाथ में था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया. सो दीज आर द नोट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द लेक्चर. सो दिस इज़ द मोटिवेशन गाइस. गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा. चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा. चलो, जीरो से कर 20 स्टार्ट. स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम्स है. कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है. सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा है. न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, उसके बाद भी कोई कमी महसूस हो तो हमें ना जीरो स्कूल बनाए, जीरो से क्या करना पे. कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू. सो इस फ़िल्म ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेटेड रहने में हेल्प की थी. सो ये चल रही थी, सो मैंने ब्रेक में इसे देखा. एंड उसके बाद मैंने अगेन पढ़ना स्टार्ट किया था. ये मुझे मैं टाइमिंग लगा दूँगी, यू कैन सी. अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नोटबुक से देखकर लगाऊँगी. हेयर आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. उस जो चैप्टर मैंने किए थे उन सभी के मैंने एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. जो एक आधे में डाउट वगैरह था उन्हें छोड़ दिया है. मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझसे हो रहे थे, 1 या 2 क्वेश्चंस में ही डाउट था. ठीक है, सो वो मैं कल स्कूल में जाकर समझ लूँगी मैम से.
सो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बिकॉज़ थोड़ा चैप्टर में जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी थे, एंड एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन थे हमारी एनसीईआरटी में, एज़ यू कैन सी। ठीक है, सो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो दीज आर दी रिज़ल्ट दैट आई हैव सॉल्व ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। क्वेश्चन तो बहुत कम सॉल्व किए थे, बट समझ के किए थे ना, इस वजह थोड़ा सा लग गया टाइम। और मुझे थोड़ा समझने में भी दिक्कत होती है, बिकॉज़ जो थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले में। एंड उसके बाद मैंने अपना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का लेक्चर लिया था विद बाय दी, आई थिंक समृद्धि मैम है वो, यस वही। उन्हीं का लेक्चर देखते हुए मैंने ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। उसके बाद में इतना ज़्यादा थक गई थी ना, लिटरली इस चैप्टर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगवाया। ठीक है, इस एक चैप्टर को करते करते मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, आई कैन टेल यू कैन सी ऑन दी वीडियो। मैं आपको टाइम्स वगैरह पूरा लगा दूँगी बाद में। सो इसे करने के बाद मैं पूरी रेस्ट पे चली गई थी, बिकॉज़ आफ्टरनून हो गया था एंड मैंने अपना लंच वगैरह किया। सो दीज आर दी नोट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। सो जब तक मैं इसे पढ़ी तो मैं इतना टाइम पढ़ चुकी थी, और फिर मैंने उसके बाद अगेन स्टार्ट किया था पढ़ना अपना लंच वगैरह करके। सो आई स्टार्टेड विद द चैप्टर, आई थिंक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ही है ये, यस। सो उसी के मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, सारे क्वेश्चन किए थे, बिकॉज़ ये चैप्टर मेरा इतनी बार रिवीजन हो गया ना इस चैप्टर की, आई कांट टेल यू। स्कूल टेस्ट भी काफ़ी बार हो चुका है इसका। सो दीज आर दी रिज़ल्ट। सो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सारे मुझसे हो रहे थे। सो दैट्स ग्रेट। एंड उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया, बिकॉज़ अभी मैंने 5 चैप्टर, मतलब मेरा गोल था कि मैं पूरे दिन में 5 चैप्टर करूँगी, मेरे पास 8 घंटे हैं। सो उसमें से मेरे 3 चैप्टर हो गए थे एंड मेरे 2 रह गए थे। सो हियर आई एम रिवाइजिंग द चैप्टर सेकंड। सो उसी के मैंने क्वेश्चन आंसर करे थे, बिकॉज़ मुझे उसका कुछ रिवीजन लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। एंड सो मैंने सीधा ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। सो मेरे सारे क्वेश्चन हो रहे थे, बिकॉज़ मैंने काफ़ी बार इसकी रिवीजन कर ली थी। जो फर्स्ट वाले चैप्टर हैं जो मेरे मिड टर्म्स में आए हुए हैं, सो वो मेरे पक्के हो गए हैं। उसके बाद हम गए थे लाइब्रेरी। सो मुझे पता नहीं था कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, ठीक है। सो पता नहीं कैसे मेरा मूड बन गया, तो हम चले गए और ये हम घर पे वापस आ रहे थे। सो मेरी एक फ्रेंड थी, सो मैंने ये वाली बुक्स ली थी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी इनके साथ। So these are the question that I solved during this challenge. And एक हमारा एक रूल था, वो था नोट्स बनाने का। So these are the notes that I have prepared. मैंने सारे चैप्टर के नोट बनाए हुए हैं, ठीक है, जो उन्होंने बोला था। सो मैंने पूरा किया है सारा कुछ, ठीक है। So that's it. I'm ending the video right here. So bye bye for now. Take care. Keep subscribing.